फ्रेंड्स, टारगेट जीएस में आप लोग को स्वागत करते हैं। आज फिर एनटीपीसी CB2 का वॉल्यूम 1 का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसका टेस्ट सीरीज आज 12 है। इसके पहले हम 1 से 11 तक अपलोड कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है, वहां से आप बारी बारी से सभी वीडियो को देख सकते हैं। अगर जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और अगर इस टेस्ट का सेट अगर लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो में बने रहे और अंत तक देखें। इसमें से 50 जो जीएस अवेयरनेस का क्वेश्चन है, बहुत अति महत्वपूर्ण है। इसको देख किसी न किसी एग्जाम में आने की संभावना बनता है। अब चलते हैं कोई जनरल अवेयरनेस के लिए। अब इसमें 72 के क्वेश्चन 71 से जनरल अवेयरनेस को पार्ट देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए हम इसमें जनरल अवेयरनेस को देखते हैं। अब वीडियो में बने रहें और अंत तक देखें। अब चलते हैं, ज़्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन कर रहा है 72 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आए हैं दोस्तों। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि न्यूजीलैंड में कौन सा सुनामी जो चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी बताना चेतावनी संकेतों के लिए कौन से न्यूजीलैंड में कौन कौन सा हम रंग को चेतावनी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सफ़ेद और नीला के रूप में हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 72 का 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 72 का 1 करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 73 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि ग्रह के ग्रहपंथों के समान आकार क्या होते हैं। यानी जो ग्रह जो होता है, ग्रह जो घूरते हैं चारों ओर, तो उसका आकार बताना है, कैसा आकार होता है। क्वेश्चन कैसा आकार होता है, तो इसका होता है अंडाकार होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका अंडाकार होता है। ग्रह के आकार पथ कैसा होती है, अंडाकार होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं पहले, अगर एक बात आप क्वेश्चन यहाँ से उठता है दोस्तों कि ग्रहों की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। नाम बताना किस वैज्ञानिक के द्वारा। तो यह ग्रह की खोज केपलर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, केपलर के द्वारा किया गया था ग्रह की खोज। तो ये भी क्वेश्चन आने की संभावना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 74 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है। यानी कि भूमध्य रेखा जो होता है कि कौन सा जो देश चारों देशों में भूमध्य रेखा पर पड़ता है। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि भूमध्य जो रेखा होती है, कुल जो होता है कुल देश 13 देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य जो होता है पूरे बल्क की बात किया जाए तो 13 देशों से गुजरता है। जिसमें से एशिया की बात किया जाए तो एशिया में 4 देशों से होकर गुजरती है। वही अगर जो दक्षिण अमेरिका की बात किया जाए, अमेरिका की बात किया जाए तो वहाँ से 3 देशों से होकर गुजरती है। और बाकी जो 6 देश बच गया, साउथ अफ्रीका से गुजरता है। अफ्रीका से कितना देश से गुजरता है, 6 देशों से होकर गुजरता है। तो उसमें से बताना कि एशिया में 4 देशों से गुजरता है, तो सभी एशिया के देश है। तो कहाँ से गुजरती है, तो एशिया में मालदीव से होकर गुजरती है। इसके अलावा 3 देश और है एशिया का जो गुजरती है। पहला एशिया हो गया, दूसरा हो गया इंडोनेशिया, दूसरा कौन होगा इंडोनेशिया, और तीसरा हो गया कीरावती। एक कीरावती और लास्ट हो गया कौन, कीरावती, और चौथा हो गया साओ टोम। यानी यही 4 देश एशिया से 4 देशों से गुजरता है। मालदीव से होकर गुजरता है, इंडोनेशिया से, किरिबती से और साओ टोम से गुजरती है। एशिया से 4 देशों से होकर गुजरती है। अगर जो दक्षिण अमेरिका की बात किया जाए, साउथ अमेरिका की बात किया जाए, तो अमेरिका के 3 देश है। कौन कौन है दोस्तों, हम इसको भी देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका के 3 देश कौन कौन है। पहला इक्वाडोर, दूसरा है कोलंबिया, और तीसरा जो होगा कौन, ब्राजील। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि दक्षिण अमेरिका से कौन सा देश से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। तो दक्षिण अमेरिका से 3 देशों से होकर गुजरती है, वो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर गुजरती है। वही एशिया की बात किया जाए तो एशिया के 4 देशों से होकर गुजरती है, जो बता दिए मालदीव, इंडोनेशिया, कीरावती और साओ टोम से होकर गुजरती है। तो यहाँ 74 का आंसर क्या हो जाएगा, मालदीव इसका
राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 75 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लुप्त प्रायों में भारतीय औषधीय पौधा पौधा जो प्रजाति है, यानी बताना है कि लुप्त कौन से पौधा जो है अभी लुप्त प्राय प्रजाति में गिना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा पौधा होगा, पोडोफाइलम हो जाएगा। पोडोफाइलम जो होता है, पोडोफाइलम जो अभी लुप्तप्राय भारतीय औषधि पौधा प्रजाति है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगर 76 नंबर क्वेश्चन की साबुन के एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रों में से एक के कारण पाया जाता है, यानी बताना कि कौन से कारण से पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, विथियोन्स के द्वारा पाया जाता है। विथियोन्स के द्वारा जो होता है साबुन के एंटीसेप्टिक गुण जो होता है कि मिश्रण के कारण पाया जाता है, वियोलेंस के कारण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा विथियोन्स। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि इससे मोटिवेट मिलती है कि अच्छा, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर एक बार प्रेस कर दीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब वीडियो में बने रहे, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। अब चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पानी में गिरती हुई बूंदे जो होती है किस विशेषता के कारण गोलाकार बनाती है, यानी बताना कि पानी जो गिरता है तो किस कारण से गोलाकार बनाती है। तो ये सभी को जान पाता होगा दोस्तों कि पानी के पृष्ठ तनाव के कारण पानी जो होता है गोलाकार होती है। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। और यहाँ एक क्वेश्चन आप बता दोस्तों कि पृष्ठ तनाव, जब पृष्ठ तनाव की बात बोलते हैं, पृष्ठ तनाव के फार्मूला क्या होता है। अगर फार्मूला की बात किया जाए, पृष्ठ तनाव के फार्मूला जो होता है, पृष्ठ तनाव को हम टी से सूचित करते हैं। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई। इसका क्या होता है, लंबाई होता है इसका फार्मूला। अगर इसका एसआई मात्रक किया जाए पृष्ठ तनाव का, तो बल का मात्रक न्यूटन और लंबाई का मात्रक मीटर। तो बल का पृष्ठ तनाव का अगर कभी कभी मात्रक पूछता है दोस्तों, तो बल का पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। इस तरह से अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 78 के ऊपर। 78 नंबर क्वेश्चन करा के दोस्तों कि पानी के मिलाने के बाद सीमेंट का बैठना और कठोर होना के कारण होता है, यानी कि पानी मिलाने से बाद जो सीमेंट तो बैठना और कठोर होना कारण होता है, बताना कौन सा कारण होता है। तो इसका 78 का आंसर क्या हो जाएगा, सीमेंट को बनाने वाले यौगिक का हाइड्रेशन हो जाना, यानी कि हो जाना, यानी पानी सीमेंट को बनाने के लिए यौगिक का हाइड्रेशन हो जाना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप जानते होंगे जो है सीमेंट बनाने वाला यौगिक कौन कौन सा होता है। सीमेंट जो बनाते हैं उसको बनाने का यौगिक कौन कौन होता है। तो यौगिक तो आप जानते होंगे दोस्तों, यौगिक जो होता है पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कैल्शियम सल्फेट से जिप्सम, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, पेरिस जिसे हम बनाते हैं जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जिप्सम अगर इस सूत्र अगर बोले, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बोले जिप्सम का सूत्र, तो क्या था, कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4 इंटू 2H2O होता है जिप्सम का सूत्र। वही प्लास्टर ऑफ पेरिस के बात किया तो हाफ H2O होता है, यहाँ पे हाफ H2O कर देंगे तो इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। अब चलते हैं 79 के क्वेश्चन। 79 क्वेश्चन करा कि जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है, यानी बताना है कि राष्ट्रीय पोशाक जो जापान का कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीमोनो। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। जापान का राष्ट्रीय पोशाक कौन सा, कीमोनो हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि एशिया का सबसे प्रथम विकसित देश कौन है आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि एशिया का सबसे प्रथम विकसित देश कौन सा है। आपको ये आंसर कमेंट करके बताना है कितने लोग इसको सही जवाब देते हैं, एशिया का प्रथम विकसित देश। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 80 के ऊपर। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं कि 80 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी ने जेल के दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखी थी, यानी कमला जो पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन है, BD सावरकर। जो BD सावरकर द्वारा BD सावरकर को जो जब जेल में पकड़ा कर कहाँ रखे गए थे, जब यह
बीडी सावरकर पकड़ा के गए जेल में, पोर्ट ब्लेयर के जेल में जब बंद थे तो वहीं इस जेल में जो कमला नामक एक किताब लिखी थी, जो 1857 में, जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जो प्रथम संज्ञा मिली थी, प्रथम पुस्तक की संज्ञा मिली थी, कौन सा, कमला पुस्तक लिखी गई थी, ये लिखी गई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बीडी सावरकर के द्वारा लिखा गया था कमला नामक पुस्तक, जो जेल में था। अब चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 81 नंबर क्वेश्चन करा कि कौन सा प्लेनेटरी जो बॉडी के लिए केपलर के नियमों का एक नहीं है, यानी केपलर के जो नियम दिए थे ग्रह संबंधित, तो इनमें से कौन नहीं है वो चूज करना है, चुनना है। तो पहला ऑप्शन करा दोस्तों, हम बारी ऑप्शन देखते हैं कि एक ग्रह का ग्रह पथ जो दो बिंदुओं के एक पर सूर्य के साथ एक अंडाकार होते हैं। तो सही होगा दोस्तों कि पहला क्वेश्चन भी आया था कि ग्रह का परिपथ कैसा होता है, अंडाकार होता है, वहां से भी इसको सही कर सकते थे। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन के ऊपर, दूसरे ऑप्शन के ऊपर दोस्तों कि ग्रह और सूर्य के जोड़ने वाली रेखा खंड समय के बराबर अंतरालों के दौरान बराबर क्षेत्रफल बनाती है। ये भी सही है, केपलर के द्वारा कहा गया था। एक ग्रह जो कक्षीय अवधि का वर्ग ग्रह के पथ के अर्ध प्रमुख घूर्णन के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, सही है। लेकिन चौथा जो है यह गलत है कि कक्षीय जो होता है और अवधि ग्रह द्रव्यमान पर निर्भर करती है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 81 का 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 82 के ऊपर। 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, गांव में कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए उपयोग किए जाने वाली सर्वाधिक आम कीटनाशक होते हैं। चलते हैं 82 का आंसर के ऊपर। 82 नंबर आंसर क्या होगा इसका दोस्तों, इसका आंसर सही हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। इसका सही आंसर 82 कौन हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट। अगर जो पूछा जाए कि पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है, अगर सूत्र पूछा जाए तो KMnO4 इसका सूत्र होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है, KMnO4 होता है, जिसका एक नाम और जाना जाता है दोस्तों, लाल दावा के नाम से भी इन्हीं को जाता है। पोटेशियम लाल दावा के नाम से किसे जाना जाता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 83 के ऊपर दोस्तों। 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड के बताना कि क्या होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र CO होता है, यानी बताना तो यह होता है। ऑप्शन नंबर 83 का आंसर क्या हो जाएगा, 83 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। यह सिर दर्द करता है, उल्टी आना, आवाज़ स्पष्ट न निकलना, और आगे अपेक्षा कोमा और मृत्यु, अपेक्षा कोमा और मृत्यु जो होता है इसी कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है। तो ऑप्शन इसका 83 का ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 83 का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन आते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रंग कैसा होता है, यानी गैस होती है इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग होता है रंगहीन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस का रंग कैसा रंग होता है, तो ये रंगहीन होती है। ऑप्शन इसका इस तरह से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला नंबर क्वेश्चन 84 के ऊपर चलते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि सभी जो होता है सभी डिवाइस का उपयोग करने में सबसे सरल सहज का सबसे आसान निम्नलिखित में से कौन है, यानी कि बताना है कि सभी जो इनपुट डिवाइस है इनका उपयोग के लिए सबसे सरल और सहज जो तो आसानी से हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन हम इसको आसानी से हम प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका टच स्क्रीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 85 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि एक जो सुपर कंप्यूटर का प्रत्येक वर्ड के कितना लंबा होता है, यानी कि सुपर कंप्यूटर का प्रत्येक वर्ड कितना लंबा होता है, तो इसका लंबाई बताना है। 85 का इसका लंबा होता है 64 बिट के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर का प्रत्येक वर्ड जो होता है की लंबाई होता है 64 बिट के बराबर होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 86 के ऊपर दोस्तों। 86 नंबर क्वेश्चन के ऊपर 86 कर रहा है कि ज्ञान के निम्न किस केंद्र के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य का संबंध है, यानी कि किस
ज्ञान का केंद्र था, उसमें से चाणक्य का संबंध था। तो ये आप जानते होंगे दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था शिक्षा ग्रहण कहाँ से ग्रहण किए थे, तक्षशिला से ग्रहण किए थे। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, तक्षशिला। तो अब यहाँ से क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक किसे माना जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाते हैं। और चाणक्य जो होता है मौर्य वंश के प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं चाणक्य। तो यहाँ से ऑप्शन 86 का 1 हो जाएगा, तक्षशिला इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 87 के ऊपर। 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दक्षिण भारत के प्रसिद्ध युद्ध जो तकोलम का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। यानी दक्षिण भारत में एक युद्ध हुआ था जो तकोलम का युद्ध हुआ था, यह किसके बीच लड़ा गया था। तो यह जो युद्ध जो लड़ा गया था चोल और राजपूत के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब यहाँ से बात आती है दोस्तों कि तकोलम का युद्ध कब हुआ था। ये तकोलम के युद्ध जो हुआ था 949 ईस्वी में होता, 949 ईस्वी में होता तकोलम का युद्ध। अब यहाँ चोल और राजपूत के बीच होता, तो चोल का नेतृत्व कौन कर रहे थे और राजपूत के जो होता है राष्ट्रकूट के नेतृत्व कौन करते हैं। चोल जो होते थे चोल वंश का परांतक फर्स्ट उनका नेतृत्व कर रहे थे चोल के। और राजपूत से कौन कर रहे थे, कृष्ण तृतीय कर रहे थे, कृष्ण तृतीय कर रहे थे इसका, कृष्ण तृतीय इसका नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें चोल का हार होती है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, चोल और राजपूत पूछल जाएगा कि क्या नेतृत्व कर रहे थे। चोल वंश के नेतृत्व परांतक फर्स्ट कर रहे थे, राजपूत से कृष्ण तृतीय कर रहे थे और चोल की हार होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 88 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 88 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कांग्रेस से किस अधिवेशन में क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेबेल के साथ बातचीत की गई थी। यानी क्रिप्स मिशन जो कब हुआ था, क्रिप्स मिशन तो आप जानते हो दोस्तों, क्रिप्स मिशन के गठन 1942 में होते हैं। तो 1942 में कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो आप जानते होंगे कि अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। अबुल कलाम जो कांग्रेस के अध्यक्षता 1940 से 1945 के बीच में कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे। अगर यहाँ से क्वेश्चन और एक पूछता है दोस्तों कि सबसे अधिक दिन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन कर रहे थे कांग्रेस के अध्यक्ष, तो अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। अबुल कलाम जो कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद इसके कांग्रेस के अध्यक्ष कर रहे थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 89 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 89 नंबर क्वेश्चन करा कि धरती के गर्भ बताना कि धरती के गर्भ में क्या होती है। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि जैसे जैसे धरती के गर्भ के नीचे जाएंगे तो उसी जो तापमान जो होता है बढ़ेगा, आदि जैसे हम ऊपर पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो तापमान घटेगा। तो यही धरती गर्भ क्या होता है, जैसे जैसे हम गहराई बढ़ेगी तापमान बढ़ेगा। तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा, 89 का ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी और उसे तापमान भी बढ़ेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अब बात आती है कितना डिग्री पर, यानी कि गहराई जो हम नीचे जो होता है 32 मीटर अगर जो हम जाएंगे, कितना 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है। वही हम बात करें ऊपर जब 165 मीटर की ऊंचाई पर हम जाते हैं तो 1 डिग्री से क्या होती, कमी हो जाती है, तापमान में क्या होती है, कमी आ जाती है, इसलिए कमी आ जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन धरती गर्भ में क्या होगा, ऑप्शन जैसे गहराई बढ़ेगी तापमान भी बढ़ेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 90 के ऊपर। 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि एक गेंद जो फर्श की लुढ़कती जाती है और सीधे रेखा पर चलते हुए यह फर्श द्वारा लगाए गए घर्षण बल के कारण रुक जाती है। गेंद के चलने के दौरान त्वरण और बल विषयक कौन सा कथन सत्य है। तो 90 का बताना है दोस्तों कि कौन सा कथन सत्य है कि जो घर्षण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90 का ऑप्शन बी हो जाएगा। त्वरण और बल दोनों ऋणात्मक होती है जब फर्श पर लुढ़कते हुए, क्योंकि घर्षण बल जो होता है गति के सापेक्ष विरोध करती है। जो घर्षण बल जो होता है दोस्तों, घर्षण बल जो होता है वस्तु के गति का विरोध करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। त्वरण के साथ दोनों ऋणात्मक होती है, त्वरण और बल दोनों ऋणात्मक होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 91 के ऊपर। 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि एम द्रव्यमान की एक गेंद
एच ऊंचाई तक जाकर जमीन के गिर जाती है। जब गेंद इस ऊंचाई से आधे से गिरती है तो गेंद का वेग यानी वायु प्रतिरोध का नगण्य मानते हुए क्या होगा। तो 91 का क्या होगा, जब एक m द्रव्यमान की गेंद h ऊंचाई तक जाकर जमीन पर गिरती है, इसकी ऊंचाई आधे से गिरती है, तो इसका जो क्या होता है √2g होता, u भी बराबर क्या होता है √gh होता है। इसका फार्मूला होता है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 92 के ऊपर 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि एक वस्तु की छवि एक समतल दर्पण में देखी जाए तो यह छवि है यानी समतल दर्पण की बात किया जाए कि समतल दर्पण में जो दर्पण में जो हमेशा क्या होती है, समतल दर्पण का प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। आभासी सीधा एवं वस्तु के समान आकार का होता है। वस्तु के समान आकार का होता है यानी कि समतल दर्पण की बात की तो आभासी सीधा एवं वस्तु के समान आकार के होता है हमेशा। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 92 का हो जाएगा ऑप्शन 4 होगा, आभासी और सीधा वस्तु के समान आकार का आंसर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर 92 का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 93 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 93 नंबर क्वेश्चन करा किसका परमाणु का आकार सबसे बड़ा होता है, कि परमाणु का आकार बताना है सबसे बड़ा किसका होता है। तब बताना है दोस्तों कि तब जो आवर्त सारणी में अगर जो हम बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। क्या होती है, घटती है। त्रिज्या जो होती है क्या होती है, घटती है। और जब ऊपर से नीचे अगर जो ऊपर से नीचे आएंगे समूह में तो क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर 93 ऊपर से नीचे आने पर हमेशा क्या होती है, ऊपर परमाणु आकार जो होता है परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। तो अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों अल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होती है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होती है, पोटेशियम के परमाणु संख्या होती। अब बात करते हैं दोस्तों यानी कि 93 नंबर क्वेश्चन की एल्युमिनियम की परमाणु संख्या बात की जाए तो 13 होता है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। तो यहाँ बताना है दोस्तों कि जब ऊपर से आती है तो परमाणु का आकार बढ़ता है और जब बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। तो अरेंज करना है दोस्तों कि जब हम उसको हम क्या रखेंगे, पोटेशियम 11 के परमाणु एल्युमिनियम के रखेंगे तो कितना कैमा आवर्त में हो जाएगा दोस्तों, कि तीसरा आवर्त में हो जाएगा, तीसरा आवर्त में और तीसरा समूह में होगा। तीसरा समूह में होगा। अगर पोटेशियम की बात किया जाए तो 19 होता है परमाणु संख्या, 2 18 आने के चौथे आवर्त में अब पहला समूह में होता है। तो सबसे क्या होगा, चौथा आवर्त में पोटेशियम कैमा आता है, चौथा आवर्त में आ रहा है, बाकी सब तीसरे आवर्त में आ रहा है। तो ऑप्शन यहाँ क्या होगा, सबसे अधिक परमाणु आकार में सबसे बड़ा किसका होगा, पोटेशियम का होगा, क्योंकि आवर्त संख्या पोटेशियम के परमाणु आवर्त संख्या चौथे में हो रहा है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन पर कि जड़ों में पानी को अवशोषित करने के लिए किंतु प्रकाश के संश्लेषण के लिए कि कौन सा ऊतक पानी की पत्तियों तक पहुंचाता है, यानी कि ऊतक बताना जो पानी को पहुंचाता है। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि पानी पहुंचाने का काम होता है किसका, जाइलम का काम होते हो। ऑप्शन नंबर 1 होता है वो एक खाना पहुंचाने का पेड़ करते हैं तो फ्लोएम आंसर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सिंपल हो जाता है 1 इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर 95 के ऊपर 95 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों कि इसमें ध्वनि की जो गति जो होती है अधिकतम होती है, यानी ध्वनि की गति अधिकतम किस में होती है। तो जानते हो कि ठोस वस्तु में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, लकड़ी हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर लकड़ी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 96 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि संविधान का कौन सा संशोधन एक नई अनुच्छेद जो 21 के 1 प्रदान किया जाता है शिक्षा का अधिकार देती है। तो बताना कि 21 में जो नई अनुच्छेद 21 के 1 जो है कैमा संविधान संशोधन में यह जोड़ा गया है। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है, जिसमें से जिसको शिक्षा का अधिकार को जोड़ता है, जो अनुच्छेद 21 के ए जोड़ा गया। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा,
96 का 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 97 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा विषय जो उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्रों में आते हैं, यानी कौन सा बताना है कि उच्चतम जो न्याय क्षेत्रों में आता है। तो क्या जाता है, मूलभूत अधिकारों का रक्षा करना, मूलभूत अधिकारों का रक्षा करना उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्रों में आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मूलभूत अधिकार की रक्षा करना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 98 के ऊपर। 98 नंबर क्वेश्चन करा कि किस मानव गतिविधियां ने अकेले हो गई जंगली जानवरों को विलुप्त किया गया है, यानी किस मानव गतिविधियां ने अकेले ही कई जंगली जानवरों को विलुप्त किया है। तो कौन सा गतिविधियां बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर सही हो जाएगा वनोन्मूलन हो जाएगा, वनोन्मूलन हो जाएगा। जब धीरे धीरे कमी हो रहा है तो कई जानवर विलुप्त हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 99 के ऊपर 99 नंबर क्वेश्चन करा कि यदि एक मरीज दोनों गुर्दे असफल हो जाए तो एक कृत्रिम गुर्दा मरीज को जीवित रहने में मदद कर सकता है। इस प्रक्रिया के माध्यम किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है। तो आप जानते हो कि जब गुर्दे में जो असफलता के कारण डायलिसिस प्रतिक्रिया के कारण होता है, जिसे हम अपवहन कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, डायलिसिस जिसे हम अपवहन भी कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 100 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 100 नंबर क्वेश्चन करा कि दोस्तों परिभाषित शब्द जैव विविधता का तात्पर्य बताना कि जैव विविधता का अर्थ क्या होता है। इसका क्या होता है कि पृथ्वी के विद्यमान सभी जीवों को अनेक प्रजातियां होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जैव विविधता का अर्थ पृथ्वी पर विद्यमान सभी जीवों के अनेक प्रजातियां, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर 101 है कि निम्न में से किस कारण बादल रेगिस्तान में नहीं बरसते हैं। तो बताना किस कारण से बादल रेगिस्तान में नहीं बरसते हैं। तो इसका क्या होता है, कम आर्द्रता के कारण नहीं बरसते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कम आर्द्रता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 102 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 102 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि निम्न में से क्या उस संस्था के नाम है जो महिलाओं को पूर्ण रोजगार और आत्मसम्मान प्रदान करता है। यानी कि संस्था के नाम बताना है दोस्तों जिसमें महिलाओं के रोजगार और आत्मसम्मान की प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाए महिलाओं का सेवा। जो सेवा एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड वोमेन्स एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है वोमेन एसोसिएशन। सेवा का अर्थ होता है सेल्फ एम्प्लॉयड वोमेन्स एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है महिलाओं के लिए बनाया। इसका जो स्थापना कब होते है, सेवा का स्थापना 1972 में किया गया था सेवा का स्थापना। तो इसका सही आंसर, इसका मुख्यालय अगर बात किया जाए तो गुजरात के अहमदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है, अहमदाबाद में इसका मुख्यालय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सेवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 103 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 103 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों निम्न में किस समिति ने उद्योग को लघु पैमाने के क्षेत्रों में वस्तुओं का आरक्षण हटाने की अनुशंसा की है। तो लघु पैमाने के क्षेत्रों में बताना कि आरक्षण हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो लघु उद्योग से संबंधित कौन सी समिति है। तो आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे संबंधित है, लघु पैमाने के क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका आसानी से ऑप्शन 1 हो जाता है इसका राइट आंसर। अब बात करते हैं नरसिम्हन समिति का संबंध। नरसिम्हन समिति का संबंध जानते होंगे दोस्तों, ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। नरसिम्हन समिति का अगर जो अगर बात किया जाए नायक समिति का संबंध, नायक समिति जो होता है लघु एवं मध्यम उद्योग का ऋण उपलब्ध करना और लघु एवं मध्यम ऋण उपलब्ध कराना इसका होता है। और अगर जो राकेश मोहन समिति, तो कुछ नहीं, राकेश मोहन समिति के बारे में बता दिया जाए दोस्तों। तो राकेश मोहन समिति का संबंध जो होता है किसी आधारभूत संरचना में सुधार, जो आधारभूत होता है आधारभूत संरचना में सुधार करना राकेश मोहन समिति का संबंध है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आबिद हुसैन समिति, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 104 के ऊपर 104 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों। शिलोंग किस देश की मुद्रा, शिलिंग जो होता है किस देश की मुद्रा है। तो शिलिंग के बारे में बताना है दोस्तों। शिलिंग जो होता है केन्या की मुद्रा क्या होती है, केन्या की मुद्रा जो शिलिंग होती है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर शिलिंग। अगर जो बात करें जाए इजराइल के मुद्रा की बात किया जाए तो न्यू शेकेल, इजराइल का मुद्रा क्या होता है, न्यू शेकेल होता है, न्यू शेकेल। इजराइल के मुद्रा, दक्षिण कोरिया की बात किया जाए तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन होती है जो कि बहुत प्रसिद्ध होता है। और घाना के मुद्रा अगर जो बोला जाए तो सेडी जो होता है, सेडी इसका मुद्रा होती है। और शिलिंग के बात किया जाए तो केन्या हो जाएगा इसका राइट आंसर केन्या। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 105 के ऊपर 105 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मुझे कौन सा दुनिया का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। तो बताना है दोस्तों सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम। तो पहले इस सब के स्थापना के बारे में अगर जानकारी जिनको होगा वो आसानी से इसको मार सकते हैं, अगर नहीं मालूम है तो नहीं होगा। तो अगर जो ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया ओपन की स्थापना 1905 में होता है। अगर यूएसए की बात की जाए यूएसए ओपन का तो इसकी स्थापना 1881 में ईस्वी में होता है। फ्रेंच ओपन की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1800 फ्रेंच ओपन की बात किया जाए तो 1891 में इसकी स्थापना होता है। जब विंबलडन की बात किया जाए तो 1877 में इसकी स्थापना होती है। तो यहीं से पता चलेगा दोस्तों सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन है। तो विंबलडन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम में ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर यही पूछता कि किस तरह खेलने के चारों ग्रैंड स्लैम जो हर साल किया जाता है यानी कि सीरीज पहले कौन होता है। तो पहले अगर सीरीज के यानी कि क्रमानुसार सजाएंगे तो पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन हो जाएगा, फिर हो जाएगा फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन, अब फिर होता है यूएसए। इस तरह से होता है दोस्तों। ये जनवरी में होता है, ये मई में अप्रैल मई में होता है, जून जुलाई सितंबर में होता है, ये दिसंबर नवंबर दिसंबर में होता है। यानी कि इस तरह से अरेंज होता है। अगर जो पूछा गया है दुनिया में सबसे पुराना तो कौन आंसर हो जाएगा विंबलडन इसकी राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 106 के ऊपर 106 नंबर क्वेश्चन करा। खेलों के कोच के लिए 2004 सम्मान किस वर्ष आरम्भ किया गया था। तो 2004 पर आरम्भ जो कब किया गया था तो आप जानते होंगे दोस्तों 1985 में 2004 खेल की स्थापना होती है। 2004 सम्मान की जिसमें 10 लाख रुपया कैश दिया जाता है, 10 लाख, और एक क्या दिया जाता है द्रोणाचार्य की मूर्ति दिया जाता है, द्रोणाचार्य की मूर्ति दिया जाता है इसका जो पाइथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985। अब चलते हैं 107 के ऊपर 7 नंबर का रहा दोस्तों कि रेडियो किरणें को परिलक्षित करने की वाली वातावरणीय परत को क्या कहते हैं। जो रेडियो किरणें कहाँ से आरक्षित होती है तो जानते होंगे दोस्तों आयनोस्फेयर से किया जाता है रेडियो किरणें प्रचलित। तो यहाँ आसानी से ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 108 के ऊपर 108 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि एक बंधता व्यक्ति को लाल कैसा दिखाई देगा। अगर कोई कलर ब्लाइंड व्यक्ति है तो वह लाल और हरा दो कलर को नहीं पहचान पाते हैं दोस्तों, लाल और हरा रंग को नहीं पहचान पाते। तो लाल जो दिखता है हरा दिखता है और हरा कैसा दिखता है, लाल दिखता है। तो बंधता व्यक्ति को लाल कैसा दिखता है तो हरा दिखता है। इसका राइट आंसर हो जाता है 3, इसका राइट आंसर हरा हो जाएगा। अब चलते 109 नंबर के ऊपर 109 नंबर का संपर्क प्रक्रिया के द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण किया जाने वाला कैटालिस्ट होगा। तो बताना कैटालिस्ट का सूत्र बताना दोस्तों। कैटालिस्ट का सूत्र क्या होता है तो इसका सूत्र होता है V2O5 होता है। इसका सूत्र क्या होता है V2S5 जो सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करने में कैटालिस्ट का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 109 का इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 110 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि विटामिन जो खून के गाढ़ेपन के लिए आवश्यक होता है। तो खून में जो गाढ़ेपन के लिए आवश्यक जो होता है तो आप जानते होंगे दोस्तों विटामिन के का प्रयोग किया जाता है गाढ़ेपन के लिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, गाढ़ेपन के लिए विटामिन सी इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 106 नंबर को 111 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों 11 नंबर सॉरी कि मिलाना है कि मिलान किराए जो एल्काइन जो होता है क्या होता है, एस्ट्रोजन क्या होता है, इंसुलिन क्या होता है, फेरोमोन क्या होता है। तो इसको मैच कराना है दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा एड्रेनालाइन जो होता है यह होता है गुस्से और डर और खतरा। एड्रेनालाइन जिसको होता है रोगी जो बीमारी होता है तो गुस्सा और डर और खतरा होता है। एस्ट्रोजन की बात की जाए तो एस्ट्रोजन जो होता है किसमें होता है, मादा में होता है। इंसुलिन की बात किया जाए तो इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज से प्राप्त होता है। फेरोमोन जो होता है किससे प्राप्त है, खुशमियों के पाव के माध्यम से होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 के 1 2 के 3
इसका 3 के 4 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन होता है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व मानवाधिकार कब मनाया जाता है। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि विश्व मानवाधिकार जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 113 नंबर का रहा है BCC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड जीता है। तो कौन सा व्यक्ति जीते हैं BCC अवार्ड? तो जीते हैं लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया। लुइस हैमिल्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मर्सिडीज कार चलाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 114 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। भारत का पहला परमाणुकर्ता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत का पहला जो परागणकर्ता जो होता है, परागणकर्ता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह किया गया उत्तराखंड में। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। जो परागणकर्ता पार्क कहाँ? उत्तराखंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 115 नंबर क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 115 नंबर क्वेश्चन करा कि प्रसिद्ध पुस्तक मैन विदाउट वुमेन के लेखक कौन है? जो मैन विदाउट वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हारुकी मुराकामी। हारुकी मुराकामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 116 के ऊपर। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो वोडाफोन आइडिया को जानते होंगे दोस्तों, रविंदर टक्कर होते हैं। वोडाफोन आइडिया के बीच टक्कर होता है तो रविंदर टक्कर इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो जाएगा। ऑप्शन एक हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं 117 के ऊपर। 117 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों। ये हाल ही में चर्चा में रही पूनम खेत्री का संबंध किस खेल से है? तो पूनम खेत्री तो जानने माने दोस्तों कि बीसू जो खेलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पूनम खेत्री का संबंध किससे? बीसू से। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 118 के ऊपर। ये नवंबर 2020 में कौन सा देश औपचारिक रूप से पेरिस जलवायु के समझौते से बाहर होने का पहला देश बन गया? तो पेरिस जलवायु समझौता से बाहर होने वाला पहला देश कौन बन गया? तो पहला देश अमेरिका बन गया। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। अब चलते हैं 119 के ऊपर। 119 नंबर का रहा दोस्तों दिसंबर 2020 में कौन सा देश चांद पर झंडा फहराने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया? जो चांद पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया तो कौन है दोस्तों? यह हो जाएगा चीन। इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 120 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 120वें क्वेश्चन का रहा है कि 24 अक्टूबर 2020 को वर्ष 2008 के अंडर 19 जो विश्व कप विजेता भारतीय टीम में शामिल रहे किस खिलाड़ी को सभी क्रिकेट प्रारूपों के संन्यास लेने की घोषणा की है? जो 2020 में घोषणा की, जो 2008 में अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम में शामिल रह चुके थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ताम्य श्रीवास्तव हो जाएगा। इसका राइट आंसर एक हो जाएगा। इस तरह दोस्तों सेट जो था सेट 12 का था। अब क्वेश्चन देखें 50 क्वेश्चन किस तरह से का लेवल कैसा था। जो क्वेश्चन पूछे अगर अच्छा लग रहा तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अब चलते हैं दोस्तों अगले सेट में आपसे मिलते हैं। गुड बाय।